नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तो भाई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सभी मुख्यमंत्रियों को पछाड़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और आपको यह बता दूं कि योगी आदित्यनाथ का सरकारी नौकरी देने का जो रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, केंद्र की सरकार का भी रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। आपको बता दूं कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकारें थी, यानी अखिलेश यादव की सरकार हो या उनके पिता मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, जो आज योगी को सत्ता से बाहर करने का सपना देख रहे हैं, आखिरकार इनका सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा है। आप देखिए, जो समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, मैं तो उसका गवाह हूं। लिस्ट बनती थी नेताजी के घर, और नेताजी के घर लिस्ट बनती थी, केवल उन्हीं का नाम उसमें ऐड होता था जो सेवा पानी लेकर पहुंच जाता था। जिसने सेवा पानी नहीं दी, जिसने नेताजी की सेवा नहीं करी, उसका नाम उस लिस्ट में होता ही नहीं था। यह रिकॉर्ड कायम किया था समाजवादियों की सरकार ने। भ्रष्टाचार चरम पर था। आलम यह था कि उत्तर प्रदेश में यादवों ने भले ही भर भर के समाजवादियों को वोट दी, लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, उन्होंने यादवों के बच्चों को ऐसा नहीं कि फ्री में नौकरी दी हो। यादवों से मेरी बात हुई है, एटा, इटावा, मैनपुरी, मैं खुद गया हूं, और लोग कहते हैं कि साहब बच्चा भर्ती तो जरूर हुआ पुलिस में, हमारी लिहाज तो की गई कि हम यादव हैं, नेताजी से हमारी पहुंच है, नेताजी को हम वोट देते हैं। लेकिन भाई, लिस्ट में ऐड करने के लिए कंसेशन दिया गया, फ्री नहीं, छूट थी। यादव हैं, मुस्लिम हैं, आपकी आजम खान से जान पहचान है, आपकी शिवपाल यादव से जान पहचान है, तो नेताजी की सिफारिश लेकर पहुंचे हैं, तो इतना जरूर होगा, किसी से 5 लाख मांगे जा रहे हैं तो आप चलिए 3 दे दीजिए। आपने 0 रुपया दिया और नौकरी लग गई, ऐसा नहीं होता। ये लोगों ने बताया है, मैं नहीं कह रहा, ये यादवों ने बताया, ये मुसलमानों ने बताया। अब आ गए योगी आदित्यनाथ। 2017 में योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ट्रांसफर, पोस्टिंग, नौकरी, 0 टॉलरेंस, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री ही ऐसा होता है कि वो अधिकारियों को अगर कहे मुझे कुछ नहीं पता, हर महीने मुझे मेरा सूटकेस, ब्रीफकेस चाहिए, तो अधिकारी कहां से लाएंगे? 2 लाख रुपए तनख्वाह IAS PCS की होती है। वो कहेंगे नेताजी ठीक है, नमस्ते। वो अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों को कहेंगे, भाई हमें नेताजी को सूटकेस लखनऊ पहुंचाना है, लिहाजा इकट्ठा करो। इकट्ठा होता है और ये पहुंचता है। ऐसा पुरानी सरकारों में होता रहा है, ये राजनीतिक लोगों ने बताया है। और उसी को ध्यान में रख करके डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटी के जन्म पर खुशी हो, उसकी पढ़ाई पर निवेश हो, उसकी सुरक्षा पर भरोसा हो, उसके काम पर सम्मान हो, उसकी आय पर उसका अधिकार हो, और उसके सपनों की उड़ान को पूरा एक इकोसिस्टम के साथ हम जोड़ सकें, इस दृष्टि से इसे हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसको आगे बढ़ाने की इस पूरी यात्रा को हमने आज महिला स्वावलंबन की प्रतीक लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर इस निःशुल्क बस यात्रा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुझे प्रदेश भर की आधी आबादी को, यानी प्रदेश में लगभग 12.5 करोड़ आधी आबादी महिलाओं की है, बेटी, बहन और माताओं की है। इतनी बड़ी आबादी को आज इस सुविधा को उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इतनी बड़ी सौगात आज प्रदेश भर में उपलब्ध प्रारंभ की जा रही है। यह अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है, एक शुरुआत है। और उस शुरुआत के लिए मैं रक्षाबंधन के अवसर पर जो एक कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर की सभी माताओं, बहनों को, सभी बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं। और मेरी उन सबसे अपील होगी कि रक्षाबंधन का आयोजन, अपने भाई को तो रक्षा सूत्र बांधेंगे ही, लेकिन साथ साथ याद रखना, इस सुरक्षा का दायित्व निर्वहन करने वाले सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, पुलिस के जवानों को, उनको भी
आपको आवश्यकता पड़ी तो रक्षा सूत्र बांध करके सुरक्षा के इस इकोसिस्टम को और मजबूत प्रदान करने में आप अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ लोक माता अहल्या। अभी योगी आदित्यनाथ जब से आए, मुझे तो 2017 से पता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र अच्छी पोजीशन पर पुलिस में भी हैं और प्रशासन में। मैं उनसे पूछ रहा था, भाई योगी जी आ गए तो क्या बदलाव आया? उन्होंने कहा पहला बदलाव ये कि योगी आदित्यनाथ ने पहली ही मीटिंग जो की चीफ सेक्रेटरी के साथ, आईएएस अधिकारी और उधर डीजीपी के साथ, पूरे जोन और जोनल के अधिकारी सबको कह दिया ट्रांसफर पोस्टिंग में 1 रुपया भाई मेरे नाम पर मत ले लेना, मुझे नहीं चाहिए। जिसको जहां सुविधा हो वहां अनुसार उसकी पोस्टिंग करो, सीनियरिटी का ख्याल करो, एक सूची बनाओ, क्राइटेरिया तय करो। यहां तक कि टीचरों के ट्रांसफर में लाखों रुपए चलते थे। योगी जी ने स्पष्ट कर दिया कि एक नीति बना लीजिए और उस क्राइटेरिया के हिसाब से ट्रांसफर होंगे। अब चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का रिश्तेदार हो, कोई संघ का स्वयंसेवक हो, भाई मैं तो देख रहा हूं, मेरा एक दोस्त है, संघ का साथी है, खूब कोशिश करके देख ली, ट्रांसफर नहीं हुए। म्यूचुअल ट्रांसफर पैसे ले लेके लोगों ने किए, ये बात अलग है, लेकिन उसका सरकार से, महकमे से कोई लेना देना नहीं। 2 लोगों ने क्या तय किया, ये अंदर की बात उससे होती रही। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने, जो मैं बात कर रहा था रिकॉर्ड बनाने की, 10 लाख सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ तोड़ने वाले हैं। और आपको बता दूं, अभी तक योगी सरकार को 9 साल चलते हुए हुआ 9,30,000 सरकारी नौकरी योगी आदित्यनाथ ने दी है। और सबसे बड़ी रिकॉर्ड की बात यह कि विपक्षी पार्टियों में प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी ये नहीं कह सकते कि ये 9,30,000 सरकारी नौकरी योगी आदित्यनाथ ने जो दी है, इसमें ये एक आदमी मैं लेके आया हूं जिसने रिश्वत से नौकरी पाई है। नहीं आया, नहीं कोई सामने ला पाए। हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। हमने प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जहां उनका मकान है, उस मकान का मालिकाना अधिकार दिया है घरौनी के रूप में, और महिला के नाम पर है। 65 लाख परिवारों को एक आवास दिया है। आवास की मालकिन वहां पर महिला है, यानी महिलाओं को ही उसका अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के माध्यम से मां और बच्चे के पोषण को सुनिश्चित किया जा रहा है, और संस्थागत प्रसव में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है, यानी मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना। उज्ज्वला योजना ने रसोई से धुआं हटाया है, पक्का आवास, सिर पर पक्की छत दे करके उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, और शौचालय ने महिलाओं के सम्मान और उनको गरिमा दी है। पहले पेंशन बिचौलिया हजम कर लेते थे, अब सीधे खाते में जा रही है, जनधन अकाउंट के खाते में, आपके स्वयं के खाते में जा रही है। यानी हमने महिलाओं को, आधी आबादी को केवल सुविधा नहीं दी, बल्कि उनको एक उसका ऑनरशिप दिया है, यानी उनका सम्मान मिले और उस सम्मान के साथ वे जुड़ सकें। ये चीजें उनके साथ जिस रूप में आई हैं, क्योंकि हमने इस बात को तय किया कि महिलाओं, जिस महिला की अपनी आय है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि जब विपक्षी पार्टी भी योगी आदित्यनाथ के अंदर भ्रष्टाचार का एक केस नहीं ढूंढ पाए, तो आप सरकार समझ लीजिए कैसा काम कर रही है। शुरू में दिक्कत हुई। 2014 में योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो अधिकारी पुलिस के हों या प्रशासन के, उनको लगता था बाबा जी हैं,
जैसा अखिलेश यादव मजाक उड़ाता था ना, अरे इन्हें क्या पता सरकार चलानी क्या होती है, अरे ये तो मठ में जाएं, ये तो मठों में जाएं, मठ चला सकते हैं ये तो, ऐसा मजाक उड़ाता था। आपको याद होगा, मुझे तो याद है, अखिलेश यादव कह रहा था इन पे तो लैपटॉप चलाना नहीं आता, ये तो बाबा जी हैं। अखिलेश यादव जिस घमंड के साथ ये सोच रहा था कि मैं तो, मेरे पिता की विरासत है, मेरे पिता का नाम है, हम पे आकूत संपत्ति है, और साहब मैं तो जो है विदेश पढ़ के आया हूं। योगी जी तो एक महंत और संत हैं, वो भूल गए। योगी जी ने पहले अपनी एजुकेशन पूरी की है, और वो भी एजुकेशन साइंस मोड से, वो पढ़ाई करके तेज तर्रार बच्चों में रहे, तब जाके उन्होंने उस संन्यास ग्रहण किया। और सत्ता का अनुभव, भाई एक सांसद, वो सांसद रहते हुए जो उन्होंने काम किए, नेता के जरिए, सांसद के जरिए जो काम करना होता है वो तो एक नाली, खड़ंजे, सड़क, स्कूल, अस्पताल, यहां तक सीमित होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ उस संस्था के हेड हैं, और वो 2017 में भी थे, जिनके लाखों फॉलोवर देश और दुनिया में हैं, गोरक्षपीठ। तो गोरक्षपीठ का मैनेजमेंट, कॉलेज है, मठ हैं, मंदिर हैं, इन सबको चलाने का अनुभव, और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ, आपको याद रखिए, हिंदू रक्षा वाहिनी, किस तरह का मैनेजमेंट था। एक फोन कॉल होगा, पूरे एरिया में खबर चली जाएगी कि फला जगह ये घटना हुई है और हमें पहुंचना है। ये मैंने देखा है। जिस महिला की अपनी पहचान है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जिस महिला की आर्थिक योगदान है, परिवार और गांव की अर्थव्यवस्था दोनों उसके कारण मजबूत होती है। इसलिए हमने तय किया है कि बहनों को मजबूत करेंगे। हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप तैयार कर रहे हैं। 8000 न्याय पंचायतें यूपी में हैं। इनमें से आधी डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो होंगी वह महिलाएं होंगी, और उनके माध्यम से हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, जो महिला स्वयंसेवी समूह है उसके माध्यम से, खेती, पशुपालन, वहां पे फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, रिटेल, अनेक स्थानीय गतिविधियों का संचालन उनके माध्यम से वहां पे हो रहा है। और यही सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लखपति दीदी के माध्यम से उसे आगे बढ़ाती है। इसी इकोसिस्टम में वीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी जैसी भूमिकाएं महिलाओं को गांवों में वित्तीय व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे रही हैं। आज वे गांव में महिलाएं बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है। नमो ड्रोन दीदी, जिससे पहले एसएचजी की महिलाएं ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने में सफलता के नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रही हैं। यानी अब कह सकते हैं कि चोले से चेक तक और चेक से कारोबार तक, कारोबार से टेक्नोलॉजी तक वे पहुंच रही हैं। प्रदेश में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर, सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर, काशी मिल्क प्रोड्यूसर, बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर और सिरजनी मिल्क प्रोड्यूसर, ये 5 कंपनियां हैं जो 31 जनपदों में काम कर रही हैं, और इनमें 4 लाख से अधिक बहनें इस मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हुई हैं। एफपीओज में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एमएसएमई में हजारों महिला उद्यमी बनी हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में 50% भागीदारी महिलाओं की। मुझे पता है योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे, मैं एक बार बहराइच से नेपाल जाता था, तो मेरे वहाँ परिचित लोग रहते हैं, आश्रम के काम से मैं जाता था वहाँ। तो नेपाल से लखनऊ की तरफ आ रहा था मैं टैक्सी में, और मैं देखता हूँ कि गाड़ियों का काफिला जा रहा है।
और उन सब में भगवा ध्वज लगे हुए हैं। तो मैं टैक्सी वाले से कह रहा था भाई कौन है, क्योंकि एक के बाद एक गाड़ी और लगातार। तो उन्होंने कहा ये योगी जी का काफिला है। मतलब आप सोचिए जो ये मुख्यमंत्री है ना, इस समय वो बाउंड हैं सरकारी नियम कायदे कानून में। तो उनके साथ कौन होगा? जिस जिले में कार्यक्रम होगा उसका डीएम होगा, जिस जिले में कार्यक्रम होंगे उसके कमिश्नर या एसएसपी होंगे, कुछ जो है एसडीएम, कुछ एसीपी, कुछ थाना एसएचओ, उस तरह के अधिकारी अपनी अपनी गाड़ी में होते हैं। तो वो कुल मिला के 10-15 गाड़ियां होती हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे और वो केवल एक सांसद थे, आपको पता है 100 गाड़ियों का काफिला चलता था। और योगी जी किसी की गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं डलवाते थे। लोग अपनी इच्छा से योगी जी के साथ टीम में जुड़े थे कि हिंदुत्व की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, सनातन की रक्षा करनी है। कि हमने जो कहा था बेटी को सुरक्षा की गारंटी देंगे, ये केवल एक फिजिकल सिक्योरिटी नहीं थी, ये मेंटल सिक्योरिटी भी थी, हेल्थ सिक्योरिटी भी थी। आज हमारे पास मिशन शक्ति केंद्र है, हर शहर में एआई बेस्ड सेफ सिटी नेटवर्क है और 1090 का 112 का इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम भी हमारे पास मौजूद है। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। और पहली बार उत्तर प्रदेश में क्या देश में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती हुई। ये पहली बार हो पाया है। प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या यानी 17 में कुल 10,000 महिला पुलिसकर्मी थे, अब यह संख्या पहुंच चुकी है इस समय 45,000। और अभी जो नई भर्ती होने जा रही है, इस भर्ती को अगर हम लेंगे तो यह संख्या पहुंचेगी 50,000 से ज्यादा। वो योगी जी का रुतबा रहा है। आज तो वो नियम कायदे से बंधे हुए हैं और इसलिए वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो उन्होंने पहले किया या करवाया। लेकिन आज जो वो कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे भारत की जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जिसने आज की डेट तक, आप देख लीजिए 9,30,000 सरकारी नौकरियां ये योगी आदित्यनाथ ने दी है। अभी हाल ही में योगी जी ने एक फैसला किया है कि रक्षाबंधन पर 3 दिन की सभी महिलाओं के लिए सरकारी बस में फ्री यात्रा। ये तो कई सरकारों ने किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक योजना की शुरुआत कर दी है रक्षाबंधन के पहले से ही। जो भी 60 साल से अधिक की महिला है, आजीवन यानी जब तक जीवित है, सरकारी बसों में केवल आधार कार्ड और वोटर कार्ड दिखाना है ताकि पता चल सके इनकी उम्र वाकई में 60 या उससे ऊपर है। बस यात्रा फ्री है, कहीं भी जाओ पूरी यूपी में। के लिए राखी के इस अवसर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा, हमारी उत्तर प्रदेश की सभी माताएं बहनें जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं, उनको पूरे आजीवन निःशुल्क यात्रा परिवहन विभाग के सभी बसों में निर्णय आज उन्होंने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए अपनी सभी माताएं बहनों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। जब हमारी कभी माताएं बहनों का आवागमन की कभी दिक्कत नहीं होगी तो हमारे सभी बसों में 14,244 बसों में कभी भी आएंगी जाएंगी, उनको इसकी सुविधा उन्होंने प्रदान किया है। करीब 1 करोड़ माताएं बहनों का इसका लाभ प्राप्त होगा। दूसरा हमारा प्रस्ताव 400 करोड़ रुपया का स्वीकृत हुआ है, जिसमें 250 इलेक्ट्रिक बसें हम खरीदेंगे। और ये दोनों प्रस्ताव के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। ऐसा फैसला जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से इतनी बड़ी यूपी है कि यदि दिल्ली से कोई अगर दूसरे कोने पर उत्तर प्रदेश के पहुंचना चाहे तो कम से कम 1,000 रुपया लगता है। अब ये कर दिया योगी जी ने फ्री।
एक के बाद एक ऐसे फैसले योगी जी ले रहे हैं कि जनता कायल हो रही है। लोग कह रहे हैं, मेरे से पूछते हैं, इस बार चुनाव है 2027 का, आप चुनाव के पहले हर सरकारों के बारे में बताते हो और आपका प्रिडिक्शन सही भी निकलता है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लोग पूछना चाहते हैं और जैसे ही मुझसे सवाल करते हैं यूपी का क्या होगा, हमने कहा इसके बारे में तो पूछो ही मत, मैं बताऊंगा जरूर, आपको रोज बताऊंगा कि आज क्या हलचल है, आज योगी जी ने क्या किया है, आज नया क्या लॉन्च हुआ है, आज विपक्षी पार्टी ने क्या सवाल खड़े किए हैं। इसलिए मुझे रोज आना पड़ेगा तो मैं रोज आऊंगा आपके सामने, लेकिन इसमें कोई आशंका नहीं है। आज की डेट में मेरे पास पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे है, क्योंकि मेरी पत्रकारों की टीम हर यूपी के कोने कोने में जा चुकी है आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और हमारे पास जो रिपोर्ट है वो सीधी सच्ची है। और उसी रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, समाजवादी पार्टी 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि योगी आदित्यनाथ आखिरकार कर क्या रहे हैं। योजना इतनी है कि मैं करने गिनाने बैठूंगा तो आधा घंटे से ज्यादा तो योजनाओं के नाम बोलने में निकल जाएगा, इतना काम योगी जी ने किया है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट हुआ वो मैंने आप तक रखा, जिसमें रिकॉर्ड कायम किया है। कोई भी सरकार, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या ये 10 लाख का आंकड़ा पार कर पाएगा कोई? योगी जी अगले 6 महीने में 1 लाख नौकरी देंगे ये बोल चुके, तो जो उन्होंने बोल दिया निश्चित रूप से होगा। 9,30,000 दे चुके, 1 लाख इसमें ऐड कर दीजिए, 10,30,000 हो गया। केंद्र सरकार ने भी इतनी नौकरी नहीं दी है और इसीलिए लोग कह रहे हैं मोदी जी की जगह योगी जी को लाओ। आपकी क्या राय कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।